हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट 2 लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th लाइट चैप्टर के थियोरी पोर्शन को देख रहे थे, जिसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक जो लास्ट बाकी रहा है, जो कि है लेंस और उसके बाद पावर। तो आइए आज इस लेक्चर के अंदर हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स 2 टाइप के मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है और क्या उनका यूज़ कैसे वो देख चुके हैं। देन हमने उसके बाद देखा था रिफ्रैक्शन, ठीक है, एक ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है और उसके स्नेल्स लॉ, ठीक है, उसके जो रिफ्रैक्शन के जो 2 लॉज थे वो हमने देख लिए थे। अब अगर ये सरफेस जो है उसको मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ, ठीक है, यहाँ पर जो दिखाया गया है इस तरीके से अगर मैं इसको बनाऊँ तो यहाँ पर इसको बोला जाता है लेंस। तो सबसे पहले तो जैसे हमने देखा था कि कैसे एक मिरर बनाया जाता है, तो हमने सबसे पहले एक स्फेयर लिया था, ठीक है, उसको हमने कट करके कुछ इसका कोई भी एक जो साइड था उसको हमने पॉलिश किया था, ठीक है, एंड द अदर साइड वाज रिफ्लेक्टिंग साइड। तो उससे जो बना था हम उसको बोल रहे थे इट इज़ अ मिरर। अब वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कलर्ड साइड, कौन सा साइड हमने कलर किया है उसके बेस्ड हम उसको कॉनकेव या कॉन्वेक्स बोल सकते थे। अगर मैं यहाँ पर एक स्फेयर लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 2 स्फेयर लिए हैं, ठीक है, और दोनों स्फेयर को मिक्स करके कुछ इतना सा पार्ट अगर मैं यहाँ पर कट करूँ, ठीक है, ये वाला जो पार्ट जो है अगर मैं कट करता हूँ तो ये जो पार्ट बना है वो मेरा कहलाया जाएगा लेंस। सिमिलरली अगर 2 लेंस के बीच का जो ये पार्ट, ठीक है, इसको अगर ओनली कंसीडर करें तो ये भी होगा एक लेंस, ठीक है। अब लेंस कौन से टाइप का है, यहाँ पर जो है लेंस और मिरर में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब लाइट एक मिरर के ऊपर गिरती है तो मिरर के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, मिरर के आर पार लाइट जा नहीं सकती बिकॉज एक सरफेस जो है वो वहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लास का बना हुआ है ये, ठीक है, लेंस जो है वो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ है, और हमने देखा कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर जब लाइट गिरती है तो वहाँ पर वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लाइट रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्लेक्ट नहीं, यहाँ पर कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, कुछ रिफ्रैक्ट होगी, बहुत ही कम हिस्सा जो होगा उसका रिफ्लेक्ट होगा। हमें यहाँ पर उसका रिफ्रैक्शन पार्ट ध्यान में लेकर चलना है। तो सबसे पहले तो लेंस की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेस, बाउंड बाय 2 सरफेस, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो 2 सरफेस से बाउंडेड है। अब वो 2 सरफेस कौन कौन सी है उस पे हमारा लेंस का नाम या फिर उसका टाइप डिपेंड करता है। क्या वो लेंस एक कॉनकेव लेंस है, क्या वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो डिपेंड करता है कि उसकी जो साइड्स है वो कैसी है। जैसे यहाँ पर जो लेंस है इसकी दोनों साइड जो है वो आउटर की तरफ बल्ज है, ठीक है, मतलब कि उसका जो मिडल पार्ट है वो ज़्यादा थिक है और जो अपर और जो बॉटम पार्ट है वो थिन पार्ट है। तो ऐसे लेंस को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे हम इसको? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कॉनकेव, यहाँ पर जो है मिडल पार्ट इसका थिन है और जो अपर और बॉटम पार्ट है इसका वो ज़्यादातर थिक है। तो ऐसे जो मिरर है ऐसे जो लेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब यहाँ पर ये वाला जो है कॉन्वेक्स वो अपने ऊपर गिरने वाली सारी लाइट को जो है वो कन्वर्ज करता है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। जबकि ये जो कॉनकेव है वो अपने ऊपर गिरने वाली सारी लाइट को डाइवर्ज करता है, तो इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब ये कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो हम इसी लेक्चर के अंदर आगे देखेंगे, जैसे हमने मिरर के अंदर देखा था कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी सिमिलरली हम सारे केसेस देखेंगे कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने से उसकी इमेज कहाँ पर मिलती है। सो लेट अस नाउ प्रोसीड। हमने देखा कि कॉनकेव क्या है और कॉन्वेक्स क्या है। तो अ कॉनकेव लेंस इज़ अ थिक एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज, जैसे कि हमने बताया एज के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पार्ट जो है इसके थिन होंगे, जबकि बीच वाला जो पार्ट होगा इसका वो होगा थिक। सिमिलरली अ कॉनकेव लेंस इज़ अ थिन इन द मिडल एंड थिकर एट द एज, ठीक है, जो एज पे थिक हो मतलब कि यहाँ पर, और मिडल से वो थिन हो, ऐसे लेंस को हमने नाम दिया है कॉनकेव लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे काम करता है। तो जैसे हमने मिरर के अंदर सबसे पहले जब मिरर स्टार्ट किया तो कुछ लॉज देखे थे
कि अगर इस पे रे ऐसे आ रहा है तो वहाँ से निकल कर वो किस तरफ जाएगा। सेम लॉज जो है वो यहाँ पर भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नई टर्मिनोलॉजीज ऐड होती है जो कि हमने मिरर में देखी थी, सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ भी, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो मिरर के अंदर हमने देखा था पोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस लेंस का जो सेंटर पार्ट है, ठीक है, लेंस का अगर मैं सेंटर पार्ट बोलूँ तो इसको मैं बोलूँगा ऑप्टिकल सेंटर। ये जो है ये होगा मेरा ऑप्टिकल सेंटर। अब इस लेंस की दो सरफेस है, एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है। तो इन दोनों के लिए फोकस पॉइंट और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो इस सरफेस का जो फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस तरफ होगा। तो ये दो पॉइंट आ गए सी एफ, और इस वाली सरफेस का यहाँ पर होगा तो ये होगा इसका एफ, और ये जो होगा वो होगा इसका सी, यहाँ पर होगा इसका सी। अब हम इसको अलग करने के लिए कई बार 1 और 2 नाम दे देते हैं, C1 C1 और यहाँ पर 2। सेकंड सरफेस के लिए अगर बात की है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर F पहले आएगा और C बाद में, F एंड ये होगा मेरा C। तो F2 और C2। तो यहाँ पर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है और 2 फोकस पॉइंट है। अब ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट्स ऑफ द लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। तो अब अगर एक लाइट का रे पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, एक लेंस के ऊपर लाइट का रे पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है, तो जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होता है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। लाइट का रे पैरेलली आया यहाँ से और वो लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर फोकस से पास हुआ, ठीक है। कहाँ से पास हुआ? फोकस से। सिमिलरली अगर वो फोकस से ही आता है, अगर रे फोकस से ही आ रहा है तो वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर लाइट का रे पैरेलल हो गया, ठीक है। थर्ड केस के अंदर कि अगर वो सीधा आता है, सीधा का सीधा ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर आ रहा है तो वो सीधा का सीधा निकल जाएगा, मतलब बिना डेविएट हुए निकल जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम जितने भी लेंस ले रहे हैं, ठीक है, वो हमने थिन लेंस लिए है। अब थिन लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन के अंदर हमने देखा था कि जितना लेंस जो रिफ्रैक्टिंग स्लैब है वो अगर उसकी जो थिकनेस है वो कम रहती है तो जो रिफ्रैक्शन है वो कम होता है, ठीक है। लेटरल शिफ्ट जो मिलता है हमें वो कम मिलता है। अब ये कम इसीलिए मिलता है ताकि हम क्योंकि हमने यहाँ पर जो लेंस लिया है वो थिन लिया है। आपके चैप्टर के अंदर, बुक के अंदर भी जो भी आप सेंटेंस पढ़ते हो वहाँ पर हम ओनली एंड ओनली थिन लेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन तो होता है, यहाँ पर जो है लेटरल शिफ्ट होती है, बट हमने लेंस को थिन लिया है इसके लिए हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन तो यहाँ भी होता है एंड यहाँ पर भी लेटरल शिफ्ट होती है। अगर लेंस को थिक लोगे तो हमें वो फिर कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर लेंस थिन है तो हम वो कंसीडर नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल रेज एट अ कॉनकेव मिरर, ये जो बात की हमने वो थी फॉर अ कॉन्वेक्स, ठीक है। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी यूज़ होती है। अगर रे पैरेलली आया है तो पैरेलल से एफ से पैरेलल, तो यहाँ पर देखो एफ पे एफ से आया दूर से, तो ये अब यहाँ पर जो है फोकस से निकल नहीं रहा है, ठीक है। वो डाइवर्जिंग मिरर है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक कॉनकेव जो मिरर है वो एक डाइवर्जिंग मिरर है। तो यहाँ पर जो रेज है वो एक जगह पर कन्वर्ज नहीं होते, मिलते नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, जैसे वहाँ पर किया था रे ट्रेसिंग, उसके थ्रू हम देखते हैं कि वो फोकस से निकल रहा है। एंड लास्ट की जो ऑप्टिकल सेंटर पे आएगा वो सीधा सीधा निकल जाएगा, ठीक है। अब इनका यूज़ करके हम अलग अलग जगह के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी इमेज हमें कहाँ कहाँ पर मिल सकती है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस है एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है तो इसका मतलब है कि वहाँ से आने वाली लाइट के जो रे है वो पैरेलली आ रहे हैं, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे आ रहे हैं तो सी हियर आवर फर्स्ट लॉ कि अगर पैरेलल रेज आएंगे तो वो कहाँ से निकल जाएंगे? फोकस से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैरेलल रेज है वो कहाँ पर निकल जाएंगे? सारे के सारे रे फोकस पर निकल जाएंगे। अब अगर सारे रे फोकस से निकल रहे हैं तो जो
इमेज होगी वो कैसी बनेगी मेरी, बहुत ही छोटी पॉइंट साइज इमेज बनेगी। तो इमेज मिलेगी कहाँ पर, सेकंड नंबर के फोकस पे, तो एट F2। इमेज पोजीशन कहाँ पर है मेरा, एट F2 पे। कैसी इमेज बनेगी, तो सारे रे अगर एक ही जगह पर मिल रहे हैं तो इमेज मेरी कैसे बनेगी, पॉइंट साइज। सो इमेज विल बी पॉइंट साइज। अब ये रे जो है वो एक्चुअल में मिल रहे हैं, सो इमेज मेरी होगी जो होगी वो रियल होगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, दैट इज़ वाई ये है मेरी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द फर्स्ट केस। सेकंड केस की अगर बात करें बियॉन्ड 2F, ठीक है, बियॉन्ड 2F, वहाँ पर हम 2F को लेते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि बियॉन्ड द C। अगर C से दूर रखा है तो यहाँ पर इसको बोलेंगे बियॉन्ड 2F। अगर बियॉन्ड 2F इसको रखा गया है देन उसका इमेज कहाँ पर मिलेगा, तो वहाँ पर जैसे हमने देखा था कि बियॉन्ड C, तो बिटवीन C एंड F हमें मिल रहा था, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक है। बियॉन्ड अगर 2F रखा गया है तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा, अब एक रे यहाँ से निकालना है, दूसरा रे हम ऑप्टिकल सेंटर से निकाल सकते हैं। ये पैरेलल रे है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो F से पास हो जाएगा, और दूसरा वाला जो रे है वो सीधा सीधा निकल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक रियल इमेज, क्योंकि ये दोनों रे एक्चुअल में मिल रहे हैं तो इमेज कैसी होगी मेरी, रियल इमेज। देन वो रियल इमेज है, ऑल्सो इट इज़ इन्वर्टेड, और वो मिल कहाँ रही है, F और 2F के बीच में, 2F यानी कि मेरा C, ठीक है। तो F और 2F के बीच में मेरी इमेज बनेगी जो कि होगी डिमिनिश्ड, स्मॉल इन साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सेकंड केस। थर्ड केस जो है मेरा वो है 2F पे, 2F यानी कि C, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जहाँ पर C पे अगर रखा है तो C पे ही इमेज मिलेगा ऑफ द सेम साइज, ठीक है। सिमिलर चीज़ यहाँ भी हो रही है, तो अगर 2F पे इमेज को रखा, ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो उसका सेम साइज का इमेज हमें मिलेगा 2F के ऊपर, दूसरी तरफ मिलेगा, ठीक है, 2F के ऊपर, और वो होगा सेम साइज का रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये जो है ये है मेरा एट थर्ड केस एट द 2F, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ केसेस देखते हैं। तो बिटवीन F एंड 2F, मतलब कि F और C के बीच में अगर इनको रखा गया है, ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि इसका इमेज मिल रहा था बियॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F यानी कि बियॉन्ड C। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो कि इसके जो भी केसेस है ना, यहाँ पर जो हमने देखे हैं कॉन्वेक्स के जो भी केसेस है वो वहाँ पर कॉनकेव मिरर में यूज़ होते हैं, कॉनकेव मिरर एज इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। और इसका उल्टा है, अगर कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हो तो वहाँ पर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, वाइस वर्सा है। इसका लेंस वहाँ पर मिरर के टेबल में, और वहाँ पर का जो लेंस है, ठीक है, मतलब इसका जो लेंस है कॉनकेव लेंस, वहाँ पर वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है, वाइस वर्सा है। तो आप देख सकते हो, आपको कोई भी एक दो ही टेबल याद रखना है, दूसरा अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। और याद करने की जो ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं बोल सकते, उसका मेथड जो है कि कौन से कहाँ पर रखने से इमेज कहाँ मिलता है वो हम आपको बता चुके हैं। अगर रिवाइज करना हो तो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो जिसमें हमने मेथड बताया ताकि आपको कोई भी चीज़ रटनी ना पड़े। चलिए एट F1, मतलब कि F के ऊपर ऑब्जेक्ट को अगर रखा गया है तो उसकी इमेज कहाँ पर मिलेगी। अगर F के ऊपर रखा गया है तो यहाँ से सारे रेज जो है वो पैरेलल हो जाते हैं, तो पैरेलल रेज मतलब कि बहुत दूर मिलेंगे वो, दैट इज़ वाई इमेज मिलेगी मेरी इनफाइनाइट पे। अगर इनफाइनाइट पे इमेज मिल रही है तो वो बहुत लार्ज साइज़ की होगी, दैट इज़ वाई इट इज़ इनफाइनाइट इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ये होगा इमेज टाइप। बिटवीन F एंड O, ठीक है, अगर F और O के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए यहाँ पर, तो वो जो इमेज होगी वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइड पे मिलेगी, होगी कहाँ और एनलार्ज होगी, बड़ी सी साइज़ की होगी, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट यहाँ पर सीधी इमेज मिल रही है। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है, तो इसका एक यूज़ आप सब जानते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप में हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें उसकी एक रियल इमेज मिलती है और वो थोड़ी सी एनलार्ज होती है, इसीलिए तो फिर माइक्रोस्कोप यूज़ किया है ताकि हमें एनलार्ज इमेज दिख सके, ठीक है। तो ये है लास्ट केस इसका, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम इमेज फॉर्मेशन इन द कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव के थ्रू कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, अब यहाँ पर जो है वो दो ही केस है, जैसे वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो केस थे वैसे यहाँ पर कॉनकेव लेंस के अंदर दो केसेस, ठीक है। तो पहला कहा कि अगर फोकस पे रखा है तो फोकस से पैरेलल से फोकस, तो फोकस से पैरेलल, ये वाला हमें करना है। तो अगर फोकस के ऊपर रखा गया है,
ठीक है, एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखा गया है तो उसका इमेज कहाँ पर मिलेगा मुझे, फोकस के ऊपर। इन्फिनिटी से फोकस, फोकस से इन्फिनिटी, वाइस वर्सा है, इन दोनों को कभी भूलना नहीं है, ठीक है। कैसी होगी, तो पॉइंट साइज, क्यों, अगर सारे रे एक जगह पर मिल रहे तो वो बहुत ही छोटी इमेज बनाएंगे, दैट इज़ वाई इट इज़ पॉइंट साइज। वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब कि वो एक्चुअल में नहीं मीट कर रहे हैं। ये वाला लेंस जो था वो कैसा था, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रेज कभी मिलते नहीं है, दैट इज़ वाई हमें उनको रे ट्रेसिंग करके देन हमें उनको मिलवाना पड़ेगा, दैट इज़ वाई इमेज विल बी वर्चुअल, और बिकॉज इट इज़ वर्चुअल इट विल बी इरेक्ट, ठीक है। एंड द लास्ट केस इज बिटवीन, एक तो आप f पे रख सकते हो या इन्फिनिटी पे रख सकते हो, या फिर आप कहीं और रख सकते हो। तो कहीं और अगर रखा है तो उसका जो इमेज होगा वो f एंड o इन दोनों के बीच में मिल सकता है। f यानी कि फोकस और o यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में आपको इमेज मिल सकता है। तो ये दो केसेस थे कॉनकेव लेंस के। अब एक कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की जब हमने इमेज फॉर्मेशन की बात कर ली है, तो अब हम बात करते हैं इसका साइन कन्वेंशन, ठीक है। जैसे हमने मिरर के अंदर देखा था साइन कन्वेंशन, कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस लेंथ दी गई है तो हम उसके थ्रू इन तीनों में से एक, अगर कोई भी एक नहीं दिया है तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक तो पहले सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं लेंस का फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है HO, ठीक है। HO हाइट का एक ऑब्जेक्ट है जिसको U डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है। U विल बी माई इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। HO इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, U विल बी माई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। देन उसके जो रे डायग्राम है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि उसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बन रही है। अब इसकी इमेज की हाइट जो है वो है HI और इमेज डिस्टेंस जो मैंने लिया है वो है मेरा V, ठीक है। दिस विल बी माई इमेज डिस्टेंस V, यहाँ पर दिखाया गया है इमेज डिस्टेंस। तो अब साइन कन्वेंशन किस हिसाब से चलता है, सेम साइन कन्वेंशन है जो हमने मिरर के अंदर देखा था, ठीक है। क्या था वो, तो ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, यहाँ पर मैं अलग कलर का पेन यूज़ करूँ, अगर ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से लेकर इस तरफ अगर जा रहे हो पॉजिटिव रे की तरफ, ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाने वाली दिशा में, ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाने वाली डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस कैसे लेंगे, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस तरफ सारे रे कैसे लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। सारे जो आंसर्स होंगे वो कैसे लेंगे, नेगेटिव। ऊपर वाले सारे पॉजिटिव और नीचे वाले सारे नेगेटिव। तो इस हिसाब से हमें चलना है साइन कन्वेंशन। अगर मैं साइन कन्वेंशन को फॉलो करता हूँ तो मेरा आंसर जो है वो कभी गलत नहीं आएगा। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है, या न्यूमेरिकल के अंदर करते टाइम सबसे पहले आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का, क्योंकि अगर आपने वो गलत किया तो आपका आंसर जो है वो गलत आ सकता है, ठीक है। तो अब लेंस का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होगा वो, ठीक है। जैसे मिरर का फॉर्मूला हमने देखा था 1/u + 1/v = 1/f। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर इन तीनों के बीच का एक रिलेशन लिखना है तो यहाँ पर मैं लेंस का फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ तो वो होगा 1/v - 1/u = 1/f। ये जो है ये होगा मेरा लेंस का फॉर्मूला। वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस, इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द ये फॉलो करना है और उस हिसाब से आपको वैल्यूज पुट करने हैं, तो आपका आंसर जो है वो सही आ जाएगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के अंदर जो साइन कन्वेंशन है वो सिमिलर काइंड ऑफ ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखनी है वो है मैग्नीफिकेशन। अब जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी है उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। अगर इमेज बड़ी है, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ m, ठीक है, अगर आपका लेंस एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस के अंदर इफ़ मेरा m का वैल्यू <1 है, ठीक है, <1 मतलब कि 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो 1 से छोटा है, अगर 1 होता तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज़ के दिखते, ये है 1 से छोटा, तो इसीलिए मेरी जो इमेज दिखेगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड, ठीक है। इमेज मेरी कैसी होगी, डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी, ऑब्जेक्ट से छोटी। अगर मेरा m पॉजिटिव है, अगर मेरा m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब कि वो रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी और सीधी इमेज होगी अगर m पॉजिटिव है तो। उसके बाद अगर मेरा m > 1 है, मतलब कि इमेज लार्ज मिल रही है,
m इज़ ग्रेटर देन 1 तो एनलार्ज इमेज मिलेगी। सी अगर m का वैल्यू 1 होता है तो सेम साइज, m का वैल्यू लेस देन 1 है तो वो कम मतलब छोटी इमेज, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी होगी, बड़ी। तो यहाँ पर m इज़ ग्रेटर देन 1 तो एनलार्ज इमेज मिलेगी, एंड अगर m नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको ये याद रखना है कि एक कॉन्केव लेंस के थ्रू आपको जो भी इमेज मिलती है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी जो m है वो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, एंड उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो उसके थ्रू हमेशा एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपको मिलेगी। जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, उसके थ्रू जो इमेज मिलेगी वो आपकी जो होगी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। वो इमेज कैसी होगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखने जाए, ठीक है, मैग्निफिकेशन, तो वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन मेरा यहाँ पर होगा m इज़ इक्वल टू HI/HO या तो फिर V/U, ये होगा मेरा फार्मूला, HI/HO या फिर V/U। चलिए अब जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, पावर। ठीक है, अब ये लेंस जो है मेरा इस रेज को कन्वर्ज या यहाँ पर डाइवर्ज, कन्वर्ज या डाइवर्ज लेंस कर रहा है। यहाँ पर तो दोनों में ही कन्वर्ज ही कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सी यहाँ पर जो रेज है वो इतने डिस्टेंस पर आकर कन्वर्ज हुए, ठीक है, 20 सेंटीमीटर के ऊपर, और यहाँ पर जो है वो 10 सेंटीमीटर पे ही कन्वर्ज हो गए, ठीक है, यहाँ पर वो 10 सेंटीमीटर पे ही कन्वर्ज हो गए। तो अब ये दोनों ही कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इनमें डिफरेंस क्या है ऐसा कि ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर रेज को कन्वर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन डिस्टेंस है पावर का, ठीक है। अब पावर क्या चीज़ है, तो लेंस की जो कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी है, ठीक, लेंस की कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो प्रॉपर्टी है, कितना पावर है वो, कितनी इंटेंसिटी से, मतलब कि कितना वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाता है लाइट के रेज को, उसी को बोलते हैं उस लेंस का पावर, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज़ कॉल्ड पावर। तो ये होगा मेरा पावर। अब पावर फाइंड करने के लिए पावर P इज इक्वल टू होता है 1/f। तो कई बार हम डेफिनेशन ये भी लिखते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जिस लेंस का फोकल लेंथ जितना कम होगा, ठीक है, जितना फोकल लेंथ का कम होगा उतना ही उसका जो पावर होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा, ठीक है। जितना फोकल लेंथ कम उतना ही उसका पावर ज़्यादा। तो शॉर्टर फोकल लेंथ मतलब कि जो थिन लेंस होते हैं, ठीक है, थिन मतलब कि थिक वाले जो लेंस होते हैं उनकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी रहती है, कम, और उनका पावर जो है वो ज़्यादा रहता है। और जो थिन लेंस होते हैं उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो बहुत लार्ज होती है, तो उसका पावर जो है वो कम रहता है। तो ये पावर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, तो डॉक्टर जब भी हमें चश्मे प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, जब हमें आँख से क्लियर दिख नहीं रहा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें अलग अलग जो है लेंस लगाकर वो चेक करते हैं कि क्या आपको ये क्लियर दिख रहा है, क्या इसमें क्लियर दिख रहा है। वो क्या करते हैं, वो अलग अलग लेंस लगाकर ट्राई करते हैं कि कहाँ पर इमेज जो है वो परफेक्टली फॉर्म हो रही है, उतना नंबर आपका आँख का है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो पावर का यूज़ वहाँ पर होता है। आपने फॉर्मूला देखा, पावर P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर मुझे इसका SI यूनिट लिखना है, SI यूनिट, तो मैं लिख सकता हूँ डायोप्टर, ठीक है। पावर का SI यूनिट क्या होगा मेरा, डायोप्टर। अब डायोप्टर, या फिर अगर इसको लिखना है तो मैं मीटर इनवर्स भी लिख सकता हूँ, मीटर इनवर्स, ठीक है, डायोप्टर या तो फिर मीटर इनवर्स। तो ये था मेरा पावर। जिस लेंस का फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज़्यादा, और जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है उसका पावर कम। अगर मैं बात करूँ एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें, अब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा है, पॉजिटिव, तो उसका जो पावर आएगा वो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर एक कॉन्केव लेंस की बात करें तो उसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, तो उसका जो पावर है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। कॉन्वेक्स का पॉजिटिव एंड कॉन्केव का नेगेटिव। तो ये था पावर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो ये था लाइट चैप्टर। अब लाइट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है उसके लिए जो वीडियो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। जो न्यूमेरिकल्स है उनको कंबाइन करके एक ही लेक्चर के अंदर ख़त्म करने की ट्राई करेंगे। थियरी पोर्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।